हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुमित कुमार चौहान। जैसे कि आप जानते हैं हमारी ओ लेवल की एमसीक्यू की क्लासेस चल रही हैं। पिछले दिनों हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके ओ लेवल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। कल 15 जनवरी को बहुत से बच्चों ने अपने ओ लेवल का एग्ज़ाम दिया। हो सकता है उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हों जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया हो। आई होप आपने हमारी वीडियो देखी हो और उस वीडियो से आपको आपके एग्ज़ाम्स को सॉल्व करने में हेल्प मिली हो। ओके, इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और ये क्लासेस हमारी कंटिन्यू रहेंगी जब तक हमारे ओ लेवल के एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हो जाते। इसके बाद हम प्रैक्टिकल्स को लेकर आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, यू कैन ऐड वर्ड नॉट अवेलेबल इन द वर्ड डिक्शनरी टू। कह रहा है कि आप डिक्शनरी में जो वर्ड अवेलेबल नहीं है उसे आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? तो पहला ऑप्शन हमारा है कि माई डिक्शनरी, दूसरा है यूजर डिक्शनरी, तीसरा है कस्टम डिक्शनरी और चौथा क्या है? लाइव डिक्शनरी। ठीक, तो अगर हम देखें कि इनमें से कौन सा होना चाहिए, तो पहली चीज तो आपसे कह रहा है कि जो डिक्शनरी है उसमें अवेलेबल नहीं है। तो पहली बात तो माई डिक्शनरी बनेगा नहीं, यूजर की कोई डिक्शनरी होती नहीं है, तो बचता क्या है? कस्टम डिक्शनरी। कस्टम डिक्शनरी एक ऑप्शन है जिसमें हम बेसिकली उन वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं जिसमें जैसे जो जो भी वर्ड एमएस ऑफिस वर्ड में नहीं है उनको ऐड करने के लिए। फिर प्रोटेट इज यूज टू रिफर टू पेज ओरिएंटेशन विच इज, कह रहा है कि प्रोटेट का उपयोग पेज ओरिएंटेशन को रिफर करने के लिए किया जाता है जो है वर्टिकल, हॉरिजेंटल, फ्लिप या अपसाइड डाउन। कहने का सीधा सा मीन क्या है कि अगर आप प्रोटेट को देखेंगे तो उसमें हमें दिखता है कैसे, जैसे प्रोटेट पेज लेआउट की बात करें तो ये कुछ इस टैब में देखने को मिलता है हमें, जिसमें हमें हाइट मिल जाती है लेकिन विथ हमारी कम होती है। वही लैंडस्केप की हम बात करते हैं तो लैंडस्केप में हमें विथ अच्छी मिल जाती है लेकिन हाइट हमारी कम हो जाती है। ओके, तो बस आपसे यही पूछना चाहता है कि अगर ये ऐसा है, मतलब प्रोटेट में है, तो फिर वो किस चीज को रिफर कर रहा है? वर्टिकल चीज को रिफर कर रहा है कि हॉरिजेंटल चीज को रिफर कर रहा है या फ्लिप को रिफर कर रहा है या फिर अप एंड साउंड को रिफर कर रहा है? तो आप देख सकते हैं ये कैसा है, एक वर्टिकल पे है। ओके, तो फिर इस हिसाब से आंसर क्या हमारा बनेगा? वर्टिकल बनेगा। फिर पासपोर्ट सेवा वेबसाइट इज, कह रहा है कि पासपोर्ट सेवा जो कि हमारी गवर्नमेंट सेवा है उसके लिए जो वेबसाइट है वो कौन सी है? तो वो हमारा है www.passportindia.gov.in। एक चीज याद रखिएगा, जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट होती है, जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट, उनका जो डोमेन नेम होता है वो .gov.in होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। फिर ORS स्टैंड फॉर, कह रहा है कि ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ORS का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये आपकी ई हॉस्पिटल से रिलेटेड है। ओके, इसको याद रखिएगा। फिर उमंग इज इंटीग्रेटेड विद, कह रहा है कि जो उमंग ऐप है वो किसके साथ इंटीग्रेटेड, एकीकृत किसके साथ है? आधार एंड डिजिटल लॉकर, आधार एंड डिजी लॉकर, आधार और डिजी लॉकर, डिजी लॉकर ओनली या आधार ओनली? तो अगर आपने उमंग ऐप यूज किया हो तो उसमें हमें आधार और डिजी लॉकर दोनों इंटीग्रेटेड होते हैं। ओके, फिर विच बॉक्स ओवरफ्लो विथ ईमेल जनरली, कह रहा है कि आमतौर पर कौन सा बॉक्स ईमेल से ओवरफ्लो होता है? तो इनबॉक्स होता है, आउटबॉक्स होता है, एड्रेस बॉक्स होता है, मैसेज बॉक्स होता है? तो ये होता है इनबॉक्स। इनबॉक्स जो जनरली होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है ईमेल में। फिर जीमेल इज अ सॉफ्टवेयर वेयर यूज्ड, कह रहा है जीमेल एक सॉफ्टवेयर है जो यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाएगा? सर्च वेब पेजेस, चेक ईमेल्स, फाइंड होटल्स या सर्च फाइल्स। तो बेसिकली जो जीमेल होता है हमारे ईमेल सॉफ्टवेयर है, तो कॉमन सी बात है जीमेल में हम लोग क्या चेक करेंगे? ईमेल्स को चेक करेंगे। फिर इसी तरीके से व्हाट इज मिनिमम एज टू ज्वाइन फेसबुक, फेसबुक ज्वाइन करने की मिनिमम एज पूछ रहा है। और आपको अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप ऐसे जान लीजिए कि 13 एज होती है मिनिमम एज। देखा जाए तो गवर्नमेंट का रूल बना देना चाहिए साहब, जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट होती हैं उनको चलाने के लिए कम से कम 18 एज होनी चाहिए। फिर व्हेन वाज ट्विटर लॉन्च्ड, ट्विटर कब लॉन्च हुआ था? तो ट्विटर लॉन्च हुआ है 21 मार्च 2006 को ट्विटर हमारा लॉन्च हुआ है। फिर वी कैन सर्च राउट्स एंड प्लेस्ड बाय, कह रहा है कि हम किसी भी चीज को खोज सकते हैं या फिर उसका जो प्लेस है या उसका जो रूट्स है, मतलब मार्ग जो है वो हम किसकी मदद से सर्च कर सकते हैं? तो गूगल मैप, गूगल ड्राइव या जीमेल या नन ऑफ द अबव। तो गूगल मैप का इस्तेमाल हमारे नेविगेशन होता है जिसके मदद से हम किसी भी चीज़ का एड्रेस फाइंड करते हैं या बेसिकली वो चीज़ है कहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करते हैं। गूगल ड्राइव में हम डेटा अपना में स्टोर करते हैं। जीमेल मेल के लिए हो गया, ये तो आंसर ही नहीं बनेगा, तो बचा क्या इन तीनों में? गूगल मैप का। फिर द डैश ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा,
ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, जो कि हमारा सीपीयू है। बूटिंग मीन्स, जब भी हम बात बूटिंग की करते हैं तो बूटिंग मतलब क्या हो गया, रीस्टार्ट द कंप्यूटर, इंस्टॉल द रोम, सॉरी इंस्टॉल द प्रोग्राम, टर्न ऑफ द सिस्टम या स्कैन द सिस्टम। पहली बात तो जब भी हम बूटिंग की बात करते हैं तो बूटिंग होता है रीस्टार्ट द कंप्यूटर। बूटिंग क्या है, हमारा वो डेटा जो बेसिकली सिस्टम स्टार्ट होते ही वर्किंग करना चालू करता है, बूटिंग डेटा, जिसे हम लोग बायोएस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। फिर कोर 2 ड्यू इज द टाइप ऑफ प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर। तो जब भी हम कोर की बात करते हैं बेसिकली ये प्रोसेसर से रिलेटेड होता है, सीपीयू से रिलेटेड। जितने ज़्यादा कोर होंगे आपका जो सीपीयू है या प्रोसेसर है उतनी ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर सकता है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, प्रोसेसर बनेगा। फिर डैश इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिब्रा ऑफिस, मैक, लाइनक्स या विंडोज 11। तो देखा जाए तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है हमारा, विंडोज 11 विंडोज का है मतलब माइक्रोसॉफ्ट का है। लिब्रे ऑफिस बेसिकली एक आपका सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा नहीं हो सकता। फिर इज यूज टू कॉन्फ़िगर एंड आइडेंटिफाई द हार्डवेयर इन अ सिस्टम, कह रहा है किसका इस्तेमाल करके हम ये इस चीज को कॉन्फ़िगर करते हैं कि जो हार्डवेयर है मेरे सिस्टम में कनेक्टेड है, उसकी पहचान बेसिकली फाइंड करने के लिए करते हैं। बायोएस, कंपाइलर, सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी जस्ट मैं बता के आया बायोएस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी मैंने जस्ट बताया। ये बायोएस ही, इस चीज बायोएस का इस्तेमाल किया जाता है हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करने के लिए और उसे पहचानने के लिए। फिर द लिब्रे ऑफिस राइटर इज एन सॉफ्टवेयर, कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर कैसा सॉफ्टवेयर है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी जस्ट मैंने आके क्या है, लिब्रे ऑफिस कैसा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब राइटर उसका टाइप हो गया, मतलब लिब्रे ऑफिस जैसे शूट होता है उसके अंदर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, राइटर, कैल्सी, इम्प्रेस, फॉर्मूला, डेटाबेस, ऐसे काफ़ी सारे होते हैं। जिस तरह एमएस ऑफिस का आता है माइक्रोसॉफ्ट का, कि एमएस ऑफिस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस का भी आता है। और ये जो राइटर है ये डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वो राइटर के लिए है। इसी तरह एमएस वर्ड भी होता है, सेम होते हैं दोनों, बस इंटरफेस दोनों का अलग अलग होता है। फिर ओपन ऑफिस एंड एबी वर्ड, कह रहा है कि भैया बताइए ओपन ऑफिस और एबी वर्ड क्या है, तो ये बेसिकली एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ये याद रखिएगा। ओपन ऑफिस नाम से समझ आता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आता है, और एबी वर्ड भी हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आता है। फिर भीम मोबाइल ऐप इज यूज्ड फॉर, भीम मोबाइल ऐप हम किस लिए यूज करते हैं, आप सब अच्छे से जानते हैं कि भीम मोबाइल जो ऐप है वो यूपीआई ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज किया जाता है, तो कॉमन सी बात है वो मेरा मनी ट्रांजेक्शन हो गया। की टू परमानेंटली डिलीट द फाइल विदाउट सेंडिंग इट टू बी द रिसाइकिल बिन, कह रहा फाइल को रिसाइकिल बिन में भेजे बिना स्थायी रूप से हटाने की कुंजी क्या है, शॉर्टकट की पूछ रहा है कि जैसे कि हम कंप्यूटर्स में कोई भी चीज़ हम डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हम डिलीट करें वो रिसाइकिल बिन में ना जाए, परमानेंटली डिलीट हो जाए। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट, डेल लिखा है वो डिलीट बटन होता है आपका। फिर अगला, स्पेस इज अ रिप्रेजेंटेशन प्रोग्राम इन लिब्रा ऑफिस, कह रहा है कि प्रेजेंटेशन करने के लिए लिब्रा ऑफिस में कौन सा प्रोग्राम होता है या सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली तौर पे, तो वो हमारा होता है इम्प्रेस। इम्प्रेस होता है हमारा प्रेजेंटेशन करने के लिए, कैल्सी होता है एक्सेल के लिए, मतलब हमारा स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के लिए, राइटर होता है अभी मैंने बताया हमारा वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। फिर कंपाइलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कह रहा है कंपाइलर किस चीज का एग्जाम्पल है। ये चीजें मैंने सॉफ्टवेयर चैप्टर्स में बहुत ही अच्छे से डीप में मैंने आप सबको क्लियर में समझाया था कि जो हमारा कंपाइलर होता है ये बेसिकली लैंग्वेज प्रोसेसर का सॉफ्टवेयर होता है, और लैंग्वेज प्रोसेसर हमारा आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, किस में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। फिर इन विच शॉर्टकट की यूज फॉर हैंगिंग इंडेंट इन एमएस ऑफिस वर्ड, कह रहा है हैंगिंग इंडेंट के लिए या हैंगिंग इंडेंट जो भी है उसके लिए शॉर्टकट की क्या है भाई, तो इसके लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+T, हैंगिंग इंडेंट के लिए होता है। फिर हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसीडर्ड डैश स्टोरेज, कह रहा हार्ड डिस्क ड्राइव को कहाँ स्टोर, मतलब कैसा स्टोरेज माना जाता है, तो ये वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, या बोथ ऑफ द अबव होता है। पहले बात तो हार्ड डिस्क हमारा कैसा है, एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें डेटा हम परमानेंटली स्टोर करते हैं, ठीक, तो परमानेंटली स्टोर कर तो इसके यहाँ पर समझिएगा। वोलेटाइल कैरिंग मीन क्या हो गया कि ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा टेम्पररी तौर पे होता है, परमानेंट नहीं होता। नॉन वोलेटाइल कैरिंग मीन क्या हो गया, ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है, तो परमानेंट एंड परमानेंट मैच हो गया, तो आंसर क्या हो गया हमारा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो गया। फिर
व्हाट इज इंटरनेट। कह रहा है भैया इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट क्या, कि सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट इज द कनेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क्स। ओके, तो इस हिसाब से देखा जाए तो वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स इज कॉल्ड अ इंटरनेट। फिर ब्लॉकचेन स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ, अब कह रहा है ब्लॉकचेन जो डेटा स्टोर कर रहा है किस फॉर्म में करता है, इसी में आंसर अगर ध्यान से देखें तो ब्लॉकचेन का मतलब कि ब्लॉक के फॉर्म में डेटा को वो स्टोर करता है, इसी में आंसर है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में ही आंसर रखा है, बस आपको चीजों को कैच कर। फिर द टर्म डैश designates equipment that might be added to a computer system to enhance its functionality। कह रहा है कि वह शब्द उन उपकरणों को निर्देशित करता है जिन्हें कंप्यूटर सिस्टम की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें जोड़ा जा सकता है, जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस, यूटिलिटी डिवाइस, बायोएस। तो इसका आंसर क्या है हमारा, पेरिफेरल डिवाइस। कहने के मीन क्या है कि जैसे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है या फंक्शनलिटीज है उन्हें अगर मुझे इंक्रीज करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके अंदर पेरिफेरल डिवाइस को हम कनेक्ट करते, काम मेरा हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है एंड डैश कैमरा इज अ पेरिफेरल डिवाइस यूज्ड टू कैप्चर स्टिल इमेज इन अ डिजिटल फॉर्मेट। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि कैमरा कैसा होना चाहिए, एक डिजिटल कैमरा, एक तो पेरिफेरल डिवाइस होता है जो किसी भी इमेज को डिजिटल फॉर्मेट में कैप्चर करता है। कह रहा है डिजिटल फॉर्मेट में कैप्चर करने के लिए तो हमारा कौन सा होगा, डिजिटल कैमरा होगा। फिर आर डैश कैन मेक इजियर टू प्ले गेम्स। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमारे गेम्स खेलों को इजी बना देता है, वो हमारा जॉयस्टिक होता है। जॉयस्टिक हमारे पास है तो हम गेम बहुत अच्छे से और आसानी तरीके से खेल सकते हैं। फिर पैन स्टैंड फॉर, पैन का बेसिकली फुल फॉर्म पूछ रहा है जो कि होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। फिर इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द क्लॉक इज विजिबल ऑन द, कह रहा है कि जो आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं उसमें जो क्लॉक होता है, जो टाइमिंग वाला दिखा होता है नीचे साइड कि भैया ये आज 1 बज रहा, 2 बजा, 3 बजे से जो टाइमिंग आपको दिखाता रहता है वो बेसिकली है तो होता कहाँ पर है, टास्क बार पे, स्टेटस बार पे, मेन्यू बार पे, या नन ऑफ दिस। तो बेसिकली ये टास्क बार पे होता है, इस जगह पे होता है कोने में एकदम, ठीक इस तरफ। फिर डैश स्लाइड दैट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन द प्रेजेंटेशन। तो कह रहा है कि उस स्लाइड को हम क्या बोलेंगे जो बेसिकली किसी भी टॉपिक के इंट्रोड्यूस कराता है और एक वो प्रेजेंटेशन का एक टोन बन के रह जाता है। तो वो हमारा क्या है, बेसिकली टाइटल स्लाइड होता है जो हमारा फर्स्ट स्लाइड होता है किसी भी प्रेजेंटेशन का। फिर इन ऑर्डर टू कॉपी फॉर्मेटिंग फीचर्स फ्रॉम सोर्स पॉइंट टू डेस्टिनेशन इज यूज। कह रहा है कि अगर मैं किसी की कॉपी को फॉर्मेटिंग को मैं कॉपी करता हूँ और कहीं जाके उसे मैं यूज करता हूँ तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, तो बेसिकली वो फॉर्मेट प्रिंटर होता है। या एमएस ऑफिस वर्ड में हमने देखा है, एक्सेल में भी है, पावर पॉइंट में भी है, इवन लिब्रे ऑफिस में भी देखने को मिलता है। इन विच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंटरप्ट्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इनिशिएट द कंट्रोल ऑपरेशन। कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी ऐसी प्रोग्राम है जो निर्देशों की व्याख्या करती है और नियंत्रण संचालन शुरू करती है। तो इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट या लॉजिकल यूनिट। बेसिकली तौर पे आपका जो क्वेश्चन वो आपसे ये कह रहा है कि कंप्यूटर की वो कौन सी यूनिट है जो कंप्यूटर के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उनको एक तरह से एक्सप्लेन करना, कंप्यूटर को ये बताना कि भैया तुम्हें क्या क्या काम करना है, या फिर जो भी चीज़ें इनपुट के द्वारा आई हैं उसे तुम्हें किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो ये हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, यहाँ पे हमें दे रखा है वैसे भी कंट्रोल ऑपरेशन। फिर ऑल द डिलीटेड फाइल और फोल्डर्स गो टू द, अभी हमने पीछे पढ़ के आ रहे थे कि हम कह रहे थे कोई भी फाइल अगर हम डिलीट करते हैं तो वो कहाँ हमारा चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है, और वही अगर हम शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ करेंगे तो वो हमारा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। फिर इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क प्रोवाइडिंग बाय। कह रहा है कि अगर हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो किसके द्वारा, डिजिटल, मतलब ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा किसके थ्रू, लोकल टेलीफोन नेटवर्क जो कि मेरा वायर है, तो ये मुझे कौन प्रोवाइड करेगा, डिजिटल लिस्ट लाइन, डिजिटल सोर्स लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डिजिटल इंटरनेट लाइन। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये हमें बेसिकली प्रोवाइड करता है। फिर टू मेक अ विंडो वाइडर यू वुड मूव द पॉइंटर अंटिल इट्स चेंज टू द हॉरिजॉन्टल रीच साइज शेप एंड देन। कह रहा है कि किसी विंडो को चौड़ा करने के लिए आप पॉइंटर को तब तक घुमाएंगे तब जब तक कि वह क्षैतिज आकार में, या मतलब कहूँ हॉरिजॉन्टल शेप में ना बदल जाए। और फिर बेसिकली क्या है कि जो हम कोई भी विंडो ओपन करते हैं या कोई भी हम जैसे फाइल या फोल्डर ओपन करें तो उसके साइज को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये ड्रैग का कॉन्सेप्ट होता है आपका। आप जैसे सिस्टम यूज करते हैं तो आपने ये देखा भी होगा, या इवन आपने करा भी होगा। फिर बुलेट्स इन अ फ्यूचर्स दैट लिस्ट you create and dash list in words। कह रहा है कि अगर हम जैसे कोई बुलेट्स बना रहे हैं तो हम कैसे बना सकते हैं,
ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड। तो ये बेसिकली तो दोनों है, हम ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट कैसी होती है हमारे, जिसमें हम लोग बेसिकली सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, एरो का, डॉट का, ठीक है, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डर लिस्ट हमारी नंबर लिस्ट होती है, 1 2 3 4, या रोमन नंबर हो गया, या इंग्लिश के वर्ड्स हो गए ABCD, या हिंदी के वर्ड्स हो गए का खा गा गा, ठीक। तो ये ऑर्डर लिस्ट होता है जिसमें हम लोग पर्टिकुलर किसी नंबर से अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हैं। फिर टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस एंड लीव ऑल अदर्स लेटर्स इन लोअर केस, क्लिक। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा केस है जिसके मदद से हम किसी भी वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल कर देते हैं और बाकी सब स्मॉल कर देते हैं। तो बेसिकली ये कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, जो कि पहला अल्फाबेट कैपिटल कर देता है, बाकी सब स्मॉल कर देता है। लोअर केस सबको स्मॉल कर देता है, अपर केस सबको कैपिटल कर देता है। सेंटेंस केस हमारा ग्रामर केस होता है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम स्टार्टिंग करेंगे लिखने की तो पहला अल्फाबेट हमारा कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल में चलेगा। फुल स्टॉप लग गया तो फिर कैपिटल से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम किसी नाउन का वर्ड लिख रहे हैं तो उसमें भी क्या होगा, पहला अल्फाबेट कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएगा। तो वही चीज है। फिर अनसोशलिस्ट बल्क ईमेल्स आर कॉल्ड, कह रहा है कि अनचाहे बल्क ईमेल्स को हम क्या कह सकते हैं। तो इसको अगर नॉर्मल तौर पे आप देखो तो आराम से देख के बता सकते हो कि अनचाहे बेसिकली क्या होता है कि ऐसी ईमेल जो हमारे मेल्स पे आ जाता है जिसे हम चाहते हैं लेकिन तब भी आता है। तो ये वो स्पैम होगा, न्यूज़ ग्रुप होगा, बैकबोन्स होगा या एनसेंस होगा। तो बेसिकली क्या होता है, स्पैम्स होते हैं जिसे हम लोग स्पैम ईमेल्स कहते हैं, स्पैम मेल्स कहते हैं। तो ये वो होते हैं। फिर मनी कैन बी कीप्ड फॉर ई पेमेंट इन, कह रहा है कि इसमें ई पेमेंट के लिए पैसे रखे जा सकते हैं, ई वॉलेट, पॉकेट वॉलेट या नन ऑफ दिस। तो ई वॉलेट कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम लोग बेसिकली ई पेमेंट के लिए पैसे कुछ रख लेते हैं, जो कि हमारे बैंक सर्वर्स पे नहीं होता है, ये उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का होता है जिसपे हम अपना ई वॉलेट यूज कर रहे हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग, कह रहा है कि इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग का एग्जाम्पल नहीं है। तो ईबे है, फेसबुक है, ट्विटर है या इंस्टाग्राम है। अब सोशल नेटवर्किंग कह रहा है तो सोशल नेटवर्किंग करने मतलब सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जहाँ पे बेसिकली हम लोग चैट्स करते हैं, अपनी ऑडियो वीडियो या इमेज टेक्स्ट को हम लोग इमेज को अपलोड करते हैं, कोई टेक्स्ट अपलोड करते हैं। तो फेसबुक हमारा है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लेकिन ईबे हमारा थोड़ी ना होता। ईबे हमारा ई कॉमर्स का है, तो ईबे नहीं होता। फिर उमंग स्टैंड फॉर, कह रहा है उमंग का भैया हमें फुल फॉर्म बता दीजिए। तो उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये याद रखिएगा, ये उमंग का फुल फॉर्म होता है। डेवलप्ड एप्लीकेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कह रहा है कि अगर कोई एप्लीकेशन हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेवलप करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, बोथ ऑफ द अबव। अब क्योंकि एप्लीकेशन की बात कर रहा है तो आंसर भी हमारा क्या बनेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। सिस्टम की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे भाई। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो 3 टाइप के ही होते हैं हमारे, जनरल एक होता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, एक होता है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर और एक होता है कस्टमाइज। तो इसी में हमारा आंसर है इसका। फिर प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर नेटवर्क फाइल ट्रांसफर इन द www एनवायरनमेंट, कह रहा है कि अगर हम बेसिकली इंटरनेट की बात कर रहा है कि अगर हम इंटरनेट पे कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं तो वो कौन से प्रोटोकॉल के अंडर होके जाएगा, FTP, HTTP, SMTP या POP3। तो इसका आंसर होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि हम इंटरनेट पे कोई भी फाइल शेयर करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए करते हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये बेसिकली वेबसाइट्स के लिए होता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब हम किसी को मेल करते हैं तब उस टाइम पे ये प्रोटोकॉल काम करता है। और POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जब हम मेल को रीड कर रहे होते हैं तब उस टाइम पे ये प्रोटोकॉल काम करता है। फिर कंप्यूटर नेटवर्क लिमिटेड इन अ बिल्डिंग, कह रहा है कि एक इमारत में कंप्यूटर नेटवर्क सीमित होता है। बेसिकली रेंज की भी यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें कौन सा ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जिसे हम बिल्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफिस में या बिल्डिंग्स में। तो लैन, वैन, मैन किस में होगा। तो देखा जाए तो जो लैन की रेंज होती है वो 5 से 10 किलोमीटर तक होती है, वैन की रेंज तो 50 किलोमीटर अबव से ही स्टार्ट होती है, और मैन की रेंज 1 से लेके मतलब 10 से लेके 50 किलोमीटर रेंज के बीच में होता है। तो 10 से 15 इमारत तो होती ही नहीं है, 50 किलोमीटर को तो ये भी इमारत नहीं बनेगी, बच क्या गया 5 to 10 किलोमीटर की रेंज में। तो वो हमारा होता है लैन, जिसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। वैन होता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके। फिर एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सेंट विद द ईमेल इज टर्म एज, कह रहा है कि ईमेल के साथ भेजे गए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को क्या कहा जाता है। कॉमन सी बात है, जब हम किसी को मेल करते हैं तो उसके साथ हम डॉक्यूमेंट को अटैच करते हैं, ठीक। तो क्या हो गया, अटैचमेंट। फिर द सेंट्रल मॉड्यूल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड, कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जो सेंट्रल मॉड्यूल होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो बेसिकली वो कर्नल मॉड्यूल होता है। फिर
प्री प्रोग्राम फॉर्मूला इन कैलसी इज ऑल्सो नोन एज, कैलसी कह लो चाहे आप एक्सेल कह लो, प्री प्रोग्राम करने मीन क्या है कि कैलसी एक्सेल में पहले से प्री डिफाइंड कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। भाई अगर हम जैसे एक्सेल पे वर्क कर रहे हैं, कैलसी वर्क कर रहे हैं, तो वहां तो या तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं या फिर उनके पास जो फॉर्मूला रखे हुए हैं प्री प्रोग्राम्ड उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो बेसिकली उन्हें फंक्शंस कहा जाता है। फिर ई गवर्नेंस सर्विसेज ऑन मोबाइल यूजिंग, कह रहा है कि अगर हम कौन सी सर्विस का इस्तेमाल मोबाइल पर कर सकते हैं ई गवर्नेंस सेवाओं पर पहुंचने के लिए। बेसिकली उन पर पहुंचने के मतलब जो ई गवर्नेंस की जितनी भी सर्विस हैं उन्हें अगर हम मुझे यूज करना है या फिर उन्हें अपने लिए हमें वर्क में करना है, वर्क में लाना है अपने लिए, तो हम मोबाइल में कौन सा एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लें जिसके वजह से हम ई गवर्नेंस के सर्विस को ले सकते हैं या उनका यूज कर सकते हैं। तो उमंग ऐप होगा कि योनो ऐप होगा कि उड़ान ऐप होगा या नॉन ऑफ दिस। तो बेसिकली इसका आंसर होता है उमंग ऐप। उमंग ऐप में आपके बहुत सारे गवर्नमेंट्स की सर्विस वहाँ पड़े हुए हैं, ई गवर्नेंस सर्विसेज, तो आप वहाँ जाके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर द कमांड टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल इन अ लाइनक्स, कह रहा है कि लाइनक्स में किसी भी फाइल की अगर मुझे कंटेंट को देखना हो तो उसका कमांड क्या है, कैट, कट, IS-I या नन। तो बेसिकली होता है कैट। कैट एक कमांड होता है जिसकी मदद से हम लाइनक्स में रखे जो भी फाइल है उसमें रखे कंटेंट को देख सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही। आप ये वीडियोस देखते चले जाएगा, क्वेश्चन समझते चले जाएगा। एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से पेपर को सॉल्व करिएगा, नर्वस मत होइएगा, रीड करिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और उसके बिहाफ पे आराम से सॉल्व करिएगा। 1.5 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टाइम बहुत है, आराम से कर सकते हैं, कोई हड़बड़ी की जरूरत हमें नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।